शुरू करेंगे मैकेनिक्स का, वो है हमारा डायनामिक्स। अब तक जितने भी हम लोगों ने देखा है, सम्स देखा है, जो भी हमने चैप्टर्स देखे हैं, वो सब क्या था, स्टैटिक्स का पार्ट था। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे इस लेक्चर से, हम लोग डायनामिक्स के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, डायनामिक्स का मतलब क्या है कि हमारा जो बॉडी है, बॉडी इज इन मोशन। सिंपल, राइट ना, बॉडी इज इन मोशन, राइट। अब डायनामिक्स में दो चीज हमारा प्राइम इंपॉर्टेंट रखता है, दो चीज का काफी बड़ी मतलब बड़ा रोल है। एक टाइम और दूसरा बॉडी का पोजीशन। बॉडी का क्या पोजीशन, ठीक है, क्योंकि बॉडी कैसा है, बॉडी मोशन में है, तो हर वक्त, हर टाइम, हर सेकेंड बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है। हर सेकेंड बॉडी मूव हो रहा है, राइट, बॉडी मूव हो रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे, हर सेकेंड हमारा जो पोजीशन है वो चेंज होगा हर टाइम पे। तो यहाँ पे टाइम जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, डायनामिक्स में। ठीक है, टाइम का कोई रोल नहीं था, स्टैटिक्स में कोई रोल नहीं था, लेकिन डायनामिक्स में उसका बहुत बड़ा रोल है। पोजीशन का भी बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा जो डेफिनेशन है पूरा पोजीशन के ऊपर डिपेंड है। तो ये जो हमारा पार्ट है ना, डायनामिक्स का जो पार्ट है, उसमें दो टाइप्स हैं। ठीक है, तो मैं इसको डायनामिक्स को यहाँ पे दो टाइप में डिवाइड कर लेता हूं। एक तो हम क्या बोलते हैं इसको, काइनेमेटिक्स, दूसरा काइनेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ डायनामिक्स, राइट, इट्स अ ब्रांच ऑफ डायनामिक्स विच डील्स विद द मोशन, विच डील्स विद द मोशन, क्योंकि मोशन है ना, डायनामिक्स का मोशन है, तो इट डील्स विद द मोशन विदाउट कंसिडरिंग द मास। एंड यहां पे इट इज काइनेटिक इज एन स्टडी ऑफ मोशन विथ कंसिडरिंग द मास। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि भाई जितने भी इसके अंदर चैप्टर्स है, वो कुछ चैप्टर्स काइनेटिक के अंदर आता है, काइनेमेटिक्स के अंदर आता है, तो कुछ चैप्टर काइनेटिक के अंदर आता है, तो हम उसको बाद में देखेंगे। तो इन शॉर्ट, काइनेमेटिक मीन्स दिस इज independent of mass, and kinetics is dependent on mass। ठीक है, तो जब मैं बोलता हूं कि इट इज काइनेमेटिक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं जो एक्सटर्नल फोर्स या फिर इंटरनल फोर्स, कुछ भी फोर्स, द फोर्सेस विच एक्चुअली causes the motion of the body is not considered, so the forces which are actually responsible for the motion are not considered in kinematics। यहां पे क्या हो गया, दो this kinetic depends on mass means what, here we consider the forces which are actually causing the motion, ठीक है। तो ये डायनामिक्स में हम मोस्टली किस किस चीज पे हम लोग फोकस करेंगे, हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट किस पे होगा, कि बॉडी का पोजीशन क्या है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या है, बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बॉडी का वेलोसिटी कितना है, बॉडी का स्पीड कितना है, बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है, बॉडी कितने टाइम तक मोशन में था। ठीक है, उसके बाद बॉडी जो मूव हो रहा है विच इज इन मोशन, वो मोशन के वक्त कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, वो भी मैटर करता है हमारे लिए। ठीक है, तो ये सब चीजों पे हम लोग
डायनामिक्स में फोकस करते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिक से हम लोग आज शुरू करेंगे डायनामिक्स का। वो बेसिक है, फर्स्ट हमको जानना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन? याद है हम लोग स्टार्टिंग में कहा था कि भाई ये जो हमारा डायनामिक्स है ना, डायनामिक्स वो पोजीशन और टाइम के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है, मतलब उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो ये मैंने एक डायग्राम बना के रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो डायग्राम में मैं बता रहा हूं ये एक पार्टिकल है, इसे बॉडी है। जब टाइम मेरा t इक्वल टू 1 सेकेंड था तो वो इस जगह पे था, ठीक है। तो अगर मुझे बोलना है कि मुझे इस बॉडी का पोजीशन डिफाइन करना है एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड, एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। देखो यहाँ पे दोनों पिक्चर में आ रहा है, ठीक है, पोजीशन एंड टाइम पिक्चर में आ रहा है। तो हम इस वाले आर्टिकल में ना समझेंगे, किसको समझेंगे? पोजीशन को समझेंगे। सो व्हाट इज पोजीशन, ठीक है, व्हाट इज पोजीशन? सो पोजीशन इज द लोकेशन ऑफ द बॉडी मेजर्ड फ्रॉम ए फिक्स्ड रेफरेंस। ये y एक्सिस जो है हमारा, लेट्स से ये y एक्सिस इज माय फिक्स्ड रेफरेंस। सो व्हाट इज पोजीशन? पोजीशन इज द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट या फिर लोकेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड रेफरेंस। हम हमेशा उस बॉडी का लोकेशन मेजर कहां से करेंगे? हमेशा एक फिक्स्ड रेफरेंस से मेजर करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहां पे ध्यान दो कि एट टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड मेरा बॉडी यहां पर है, बॉडी या फिर पार्टिकल कुछ भी पकड़ो, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। कहां से मेजर कर रहा हूं मैं ये 1 मीटर को? ये मेरा फिक्स्ड रेफरेंस से मेजर कर रहा हूं, राइट। सो अगर कोई मुझे पूछे कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो मेरा आंसर क्या होगा? पोजीशन ऑफ पार्टिकल या फिर बॉडी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड इज 1 मीटर, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखें कि एट t इक्वल टू 2 सेकेंड ये पार्टिकल यहां से यहां पे आ गया, अब इसका पोजीशन क्या रहेगा? इसका लोकेशन मेजर्ड फ्रॉम रेफरेंस, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये 2 मीटर है। सिमिलरली एट t इक्वल टू 3 सेकेंड मेरा पोजीशन पार्टिकल का चेंज हो रहा है क्योंकि ये मोशन में है, बॉडी इज इन मोशन। तो क्या होगा इसमें कि हर टाइम मेरा जो बॉडी है उसका पोजीशन चेंज होता रहेगा। लेट्स से एट टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड इसका पोजीशन क्या है? 3 मीटर। एट टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड इसका पोजीशन क्या है? 4 मीटर। एंड एट टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड इसका पोजीशन कितना है? 2 मीटर, 2 मीटर, ठीक है। अब हमने यहां पे देखा कि एट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल या फिर ऑफ द बॉडी व्हेन टाइम इज 1 सेकेंड, तो हमने क्या लिखा यहां पे? 1 मीटर लिखा। अच्छा, किसी ने अगर मुझे फिर से पूछ दिया कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस बॉडी या फिर पार्टिकल व्हेन टाइम इज 2 सेकेंड, तो अब मेरा आंसर क्या होगा? मैं बोलूंगा 2 मीटर। मैं क्या बोलूंगा? 2 मीटर, ठीक है। अब कोई बंदा, जब मैं इसको बोल रहा हूं 2 मीटर, अब यहां पे देखो 2 मीटर, तो इधर भी एक 2 मीटर है, इधर भी एक 2 मीटर है। अब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि जब टाइम 2 सेकेंड है तब ये मेरा बॉडी इस जगह पे है या फिर बॉडी इस जगह पे, क्योंकि यहां भी 2 मीटर है, इधर भी 2 मीटर है, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूं कि 2 मीटर, तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि ये राइट साइड में 2 मीटर है कि लेफ्ट साइड में 2 मीटर है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो लेफ्ट साइड होगा उसे हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं, और ये राइट साइड को हम लोग क्या करते हैं? पॉजिटिव, ठीक है। तो नाउ एट t इक्वल टू 2 सेकेंड मेरा जो वैल्यू है दिस इज +2 मीटर है। पोजीशन क्या रहेगा उसका? +2 मीटर, ठीक है। अगर किसी ने मुझे पूछा कि व्हाट इज द पोजीशन व्हेन टाइम इज 5 सेकेंड, तब मैं क्या बोलूंगा? -2 मीटर, ठीक है। तो अब यहां पे एक बात नोट करो कि हम लोग यहां पे प्लस माइनस को क्या कर रहे हैं? इन्वॉल्व कर रहे हैं,
प्लस माइनस साइन को इन्वॉल्व हो रहा है। इसका मतलब मेरा जो ये पोजीशन है, पोजीशन जो है वो एक क्या है, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या है पोजीशन? पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहां पे मुझे बताना पड़ेगा, मुझे उसका डायरेक्शन मुझे बताना पड़ेगा। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, अगर मैंने बोला कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉडी एट t इक्वल टू 2 सेकंड्स, तो क्या आंसर आएगा? 2 मीटर 2 मीटर। अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बताया तो फिर कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो मुझे बताना पड़ेगा कि भाई -2, तो फिर आगे वाला समझ जाएगा, माइनस मतलब लेफ्ट साइड में एंड +2 मतलब राइट साइड में। ठीक है, तो उसका मतलब मेरा जो पोजीशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया पोजीशन? सो व्हाट इज पोजीशन? पोजीशन इज the location of the body of a particle with respect to a fixed reference। ये पोजीशन का डेफिनेशन है। ठीक है, इट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड रेफरेंस। फिक्स्ड रेफरेंस। ठीक है, ओके, ये हो गया मेरा क्या, पोजीशन डिफाइन हो गया। अब दूसरा जो मुझे जानना है वो है डिस्प्लेसमेंट। उसका सिंबल हम लोग लेते हैं S। थ्रू आउट हमारे कोर्स में हम लोग डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या लेंगे? S लेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन। Displacement is change in position. Let's say for example, what is the displacement of let's say body at t equal to 2 seconds? What is the displacement of the body when t is equal to 2 seconds? तो मैं क्या करूंगा? So therefore displacement of the body at 2 equal to 2 seconds, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऑफ द बॉडी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स इज इक्वल टू क्या होगा? पोजीशन ऑफ द बॉडी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स माइनस पोजीशन ऑफ बॉडी व्हेन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड इज इक्वल टू पोजीशन क्या रहेगा? व्हेन टाइम इज 2 सेकेंड 2, व्हेन टाइम इज 1 सेकेंड 1, so this is equal to 1 मीटर। ठीक है, राइट। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? हम लोग बोलते हैं ना चेंज इन पोजीशन। तो ये डिस्प्लेसमेंट में एक्चुअल में है क्या? ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या ये? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ये तो चेंज इन पोजीशन है और पोजीशन हमारा क्या है? हमारा वेक्टर है, तो ये भी क्या बन जाएगा? वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो मुझे जानना है यहां पे कि व्हाट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी, ठीक है। अभी यहां पे देखो कि अगर यहां पे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन किया कि चेंज इन पोजीशन। अगर मैं ये पूछना चाहूं किसी को कि व्हाट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन एवरी सेकेंड, ठीक है, अगर मैं किसी को पूछूं कि व्हाट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन एवरी सेकेंड, सेकेंड मतलब टाइम, ठीक है, पर सेकेंड में मेरा जो बॉडी है उसका पोजीशन चेंज कितना हुआ, तो ये जो मेरा पूरा जो तुमको दिख रहा है रेशियो, उसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट? वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां पे देखो सिंपल सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट इज ओनली चेंज इन पोजीशन। ठीक है, मुझे सिर्फ जानना है कि भाई फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मुझे अभी वो जानने की जरूरत नहीं है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट वो 1 मिनट में हुआ, 2 मिनट में हुआ, 3 मिनट में हुआ, वो मुझे जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ मुझे क्या जानना है कि उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो मुझे सिर्फ क्या देखना है? इसका चेंज इन पोजीशन कितना, बस वो निकाल लो तो मुझे क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा।
अगर मुझे इसमें इंटरेस्टेड है कि भाई चेंज इन पोजीशन हर सेकंड में कितना हो रहा है, या फिर हर मिनट में कितना हो रहा है, या फिर हर घंटे में कितना हो रहा है, ठीक है, तब मुझे वो जो चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम जो रहेगा, ये दिस विल गिव मी व्हाट, वेलोसिटी। इसको क्या कहते हैं हम लोग, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी क्या है, वेलोसिटी भी एक क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि वो किस पे डिपेंड है, पोजीशन पे। तो कई कई जगह पे वो लोग ऐसे भी लिखते हैं कि भाई दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, राइट, या फिर चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो वेलोसिटी इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो हमको जानना है वो है व्हाट इज एक्सीलरेशन, व्हाट इज एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या रहेगा, इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूं कि मेरा जो बॉडी है उसका चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम, ये टाइम पर है ना, पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर टाइम मतलब पर यूनिट टाइम। अच्छा, यूनिट टाइम का मतलब क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी पर 1 सेकेंड, राइट, पर सेकेंड, या फिर पर चेंज इन वेलोसिटी पर मिनट, चेंज इन वेलोसिटी पर आवर, चेंज इन वेलोसिटी पर डे, ठीक है। तो अगर मुझे इसमें इंटरेस्टेड है कि इसका वेलोसिटी चेंज कितना हो रहा है पर सेकेंड, तो हम इस टर्म को क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन भी क्या है हमारा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, राइट। तो यहां पे देखो मेन हमको क्या समझ में आ रहा है कि पोजीशन मेन है, पोजीशन मेन, चेंज इन पोजीशन मुझे क्या देगा, चेंज इन पोजीशन मुझे क्या देगा, मुझे देगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या है ये, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम। मैंने को अभी टाइम डाल दिया मैंने इसके अंदर, पर सेकेंड मुझे अभी एनालिसिस करना है, तो वो मुझे क्या देगा, दिस विल गिव मी व्हाट, वेलोसिटी, ठीक है। देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना लंबा चौड़ा आएगा, देखो चेंज इन पोजीशन या फिर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वही हो गया ना, दैट इज चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। तो इतना लंबा स्टेटमेंट ना लिख के मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, वेलोसिटी। समझने वाला समझ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सीलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब मैं ये इतना लंबा चौड़ा ना लिख के मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, एक्सीलरेशन, दैट्स इट, ठीक है। तो याद रखना, एक और चीज याद रखना कि हमारा जो फोर्स है, हमारा जो, ये बात नोट करके रख दो, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, हमारा जो वेलोसिटी है, हमारा जो एक्सीलरेशन है, नोट करो ये सब, ये जो चार चीजें हैं, ये सब क्या है, सबके सब वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसके अंदर जो प्लस और माइनस का जो साइन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर, क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इसमें, ओके। चलो अब ये देखो, ये बेसिक्स ये समझना जरूरी है हमको। ये सब जो मैं भी जो बता रहा हूँ वो तो तुमने 11th में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक रिवीजन करनी जरूरत है। ये सब प्लीज, ये सबको नोट करो, नोटबुक में नोट करो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमको ये जानना है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन।
टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, पहला ऐसा हो सकता है कि लेट्स से ये ग्राउंड है, ग्राउंड के लेट्स से ऊपर से मैंने एक कोई बॉडी नीचे फेंका और वो स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन से नीचे आ रहा है, वर्टिकल पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक है, राइट। दूसरा एक एग्जांपल मैंने ऐसे लिया कि हॉरिजॉन्टल एक ग्राउंड है, उस पर एक बॉल रख दिया और ये बॉल कैसे ट्रैवल कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, थर्ड ऐसा हो सकता है कि ये ग्राउंड है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको किक किया तो ये जो बॉडी है वो ने उसने ये पाथ फॉलो कर दिया, टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, ट्रैजेक्टरी फॉलो किया। फोर्थ हो सकता है कि एक कोई भी एक लेट्स से फॉर एग्जांपल एक एरोप्लेन है, कुछ भी है, वो ना आसमान में कुछ इस तरीके से जा रहा है, कोई भी रैंडम डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, फिफ्थ हो सकता है कि एक बॉडी है, उसको मैंने यहाँ पे हिंज कर दिया तो ये सिर्फ क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट पॉइंट ए लेट्स से। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, ये हमारा हो गया वर्टिकल मोशन, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन, ये हो गया हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, ये हो गया हमारा कर्वीलिनियर मोशन, ये हो गया हमारा प्योर रोटेशनल मोशन। ठीक है, राइट। ओके, एक और हो सकता है, एक और हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, जनरल प्लेन मोशन। क्या होगा, जनरल प्लेन मोशन, मतलब वो जो बॉडी है वो क्या होगा, वो रोटेट भी होगा प्लस क्या होगा, ट्रांसलेट भी होगा। ठीक है, इसको हम बाद में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि एक चैप्टर उसको फुल डेडिकेट किया गया, एक चैप्टर इसको डेडिकेट किया गया, एक चैप्टर इसको डेडिकेट किया गया, राइट, एक चैप्टर इसको डेडिकेट किया गया, तो हर एक को एक चैप्टर डेडिकेट किया गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 6 टाइप का मोशन मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, प्रोजेक्टाइल, कर्विलिनियर, रोटेशनल और ये रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन, मतलब ये जनरल प्लेन मोशन। तो ये जो मेरा वर्टिकल और जो मेरा हॉरिजॉन्टल है उसको हम ये भी कहते हैं, हम उसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। सो द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोशन, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ rectilinear motion, they are the example of rectilinear motion. So these are the types of motion, types of motion. ठीक है, vertical motion, vertical path, horizontal motion, horizontal path, projectile motion, it will follow this trajectory, parabolic trajectory, ये क्या रहेगा, ये होगा पैराबोलिक कर्व होगा, ये कर्विलिनियर, ये कुछ भी फॉलो करेगा। ठीक है, और ये हमारा हो गया रोटेशनल, प्योर रोटेशनल, और यहाँ पे जनरल प्लेन मोशन।